एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था, उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कांटेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कांटेक्ट नंबर नहीं है। उसने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन टैक्सी वाले का कहीं पता ही नहीं लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसके आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो टैक्सी वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है। मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने वाले उस टैक्सी वाले को मेरा सलाम। ये बात आज से 20 साल पहले की, जब एक देश पर बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कर्ज था। ये कर्ज इतना ज्यादा था कि वहां की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि चुकाएं कैसे। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन इस सिचुएशन पे उस देश की जनता ने अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वहां की जनता ने अपने अपने घर से अपनी अपनी बिलोंगिंग्स जैसे कि सोने की अंगूठियां, अपने नेकलेसेस, करेंसी इकट्ठा करके सरकार को डोनेट की ताकि वो अपना अंतरराष्ट्रीय कर्ज चुका सके। और आज 20 साल बाद वो कंट्री अपने पांव पर खड़ी है। उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। गाइस, जहां हम अपने देश से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और सिर्फ मांगते रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारा भी अपने देश के लिए एक फर्ज बनता है। अपने देश के लिए फर्ज को कैसे चुकाया जाता है, ये आप साउथ कोरिया के लोगों से सीख सकते हैं। मोहम्मद अली सदी का महानतम बॉक्सर। उसने अपनी जिंदगी में टोटल 61 फाइटें लड़ी, जिसमें से 56 फाइटों में वो जीता और सिर्फ 5 ही फाइटों में वो हारा था। जब वो जीतता था तो अपनी बड़ाई में कोई कसर ही नहीं छोड़ता था। वो उसकी ब्रांडिंग के लिए अच्छा भी था, क्योंकि अगर आप बोरिंग हो तो आपकी फाइट कौन देखने आएगा। लेकिन जब वो हारता था तो अपनी हार को भी बड़ी शालीनता से एक्सेप्ट करता था। एक बार एक फाइटर से वो हार गया। किसी ने उससे पूछा तो उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मैंने हारने के बारे में सोचा तो नहीं था, लेकिन अब जब हार गया हूं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं। गिरा हूं, फिर से उठूंगा, फाइट बैक करूंगा। गाइस, याद रखो, चैंपियंस हार के बारे में कभी सोचते नहीं, लेकिन हार का जब सामना हो जाए तो मुंह चुराते नहीं। इसलिए हार से डरो मत, उठो और आगे बढ़ के दिखाओ। रमेश गोपी नाम के एक लड़के को उसके दोस्तों ने अखबार में एक विज्ञापन दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था कि मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत है। वो बंदा कुछ करना चाहता था, इसलिए कुछ पैसे लेके मुंबई चला गया। जिस जगह का एड्रेस दिया था वहां पर पहुंचा तो वहां पर उससे कुछ पैसे भरवा लिए और 7 दिन बाद आने को कहा। जब वो 7 दिन बाद वहां पे पहुंचा तो वहां पे कोई था ही नहीं। उसे मालूम पड़ गया था कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है, पर उसने सोचा कि मैं मुंबई से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊं। उसने वहीं पर ही डांस क्लास खोल के डांस सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके 3 डांस क्लासेस खोल ली। लेकिन समय तब बदला जब उनके ही ग्रुप ने एक ऑल इंडिया डांस कंपटीशन जीत डाला। उसके बाद तो वो एज अ बैकग्राउंड डांसर्स फिल्मों में काम करने लगा। उसके बाद कोरियोग्राफी शुरू कर दी। जो बंदा हीरो हीरोइन के पीछे एज अ बैक डांसर डांस किया करता था, आज के समय वो बॉलीवुड का सबसे मशहूर कोरियोग्राफर, एक्टर, डायरेक्टर और बहुत सारे डांस रियलिटी शो में एक जज है। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट रेमो डिसूजा। विराट कोहली जो पानी पीते हैं उसका प्राइस सुन के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 600 ml की बोतल $37 यानी कि ऑलमोस्ट 2700 रुपए की है। अब आप लोग कहेंगे कि अमीरों को तो ज्यादा पैसा देने की आदत है, या फिर आप कहेंगे कि कंपनी ने तो लूट मचा रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हाइड्रोजन वाटर पीते हैं, जिसमें हाइड्रोजन स्पेशली पानी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, जिससे नॉर्मल पानी की तुलना में उस पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, और अगर आप उसे पीते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो जाती है। तो भाई साहब, अगर पैसा ले रहे हैं तो कुछ तो खास बात होगी। वैसे पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिन में कितना पानी पीते हैं, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो साल भर से इस रेस के लिए तैयारी कर रहा था। वो जीत का दावेदार भी था, लेकिन जैसे उसने ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया, थोड़ी देर में ही उसके पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और वो कराते हुए ट्रैक पर ही बैठ गया। वो रेस हार चुका था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी देर में वो खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए अपनी रेस को पूरा करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर उसके पापा दौड़ते हुए आए, उसी रेस को पूरा करने के लिए उसकी मदद करने लगे। यह देखकर पूरा स्टेडियम उसके लिए तालियां बजाने लगा। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिंदगी में रेस को जीतने की बजाय रेस को पूरा करना ज्यादा मायने रखता है। धर्मेश सर,
जमीन से उठकर आसमान तक को छूने की कहानी है इस बंदे की। बचपन से ही डांस के लिए दीवानगी थी। पापा की चाय की स्टॉल थी, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी उसकी दीवानगी को देखते हुए उसे डांस एकेडमी ज्वाइन करवाई। 10 किलोमीटर उसे साइकिल पर छोड़ने जाते और उसे लेने भी जाते। इस बंदे ने भी पापा की पूरी हेल्प की, चाय के स्टॉल पे काम किया, चपरासी की तरह भी एक जगह काम किया, लेकिन डांस के अपने पैशन को कंप्लीटली फॉलो करते रहा। एक दिन किस्मत बदली और डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में छा गया। उस ऑडिशन को आज भी 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज यूट्यूब पर आ चुके हैं। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज धर्मेश सर बहुत ही सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, एक्टर और एक डांस रियलिटी शो में जज हैं। अपनी मेहनत और जुनून से कैसे आसमान को छुआ जाता है, ये आप धर्मेश सर से जरूर सीख सकते हैं।